हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, उसके गुण के बारे में पढ़ा था। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट बारी बारी से देखे थे कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा के अंतर्गत क्या क्या आता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत क्या क्या आता है तो टेम्पोररी मैग्नेट आ गया और फिर आपका परमानेंट मैग्नेट आ गया। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरा होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इस विधि में क्या हम लोग करते हैं कि इंसुलेटेड वायर को क्या करते हैं कि इंसुलेटेड वायर को सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट कर करेंट सप्लाई करते हैं। ठीक ना, करेंट सप्लाई देते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड वायर को सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट कर उसमें क्या करते हैं हम लोग तो करेंट सप्लाई देते हैं आपका। ठीक है, और जैसे ही करंट सप्लाई जाता है तो क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट आयरन है वो मेरा क्या करता है कि मैग्नेट की भांति वर्क करने लगता है। ठीक ना, तो इंसुलेटेड वायर को सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट कर करंट सप्लाई देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा, सप्लाई देते ही सॉफ्ट आयरन मैग्नेट के जैसा वर्क करने लगता है। समझ में आ गई बात, मैग्नेट के जैसा वर्क करने लगता है। तो ये मेरा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक ना, इसका देखिए एग्जाम्पल्स में कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो सबसे पहले देखिएगा मोटर में, ठीक है, फैन में, ये सब क्या है, इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स कि किसको किसको क्या बोलते हैं। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल, ये सब क्या है उसको बारे में आप लोगों को बारे में बता रहे इसके बारे में। ठीक ना, लिख लीजिएगा कि सम इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म, सम इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म। ठीक है, ये देखिए सम इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म आपका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्या तो मैग्नेटिक पोल के बारे में हम लोग देखेंगे कि मेरा मैग्नेटिक पोल क्या क्या होता है, किसको बोलते हैं। इसको देखने के पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैग्नेटिक पोल देखिए, मैग्नेटिक पोल किसको बोलते हैं कि चुंबक का वह किनारा, ध्यान से सुनिएगा कि चुंबक का वह किनारा जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है कि जहाँ पर सबसे अधिक चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, अंदर की ओर आती हो या फिर बाहर की ओर जाती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मैग्नेटिक पोल कहते हैं। यहाँ देखिए मैग्नेट का वह भाग जहाँ से मैग्नेटिक लाइन जो चुंबकीय रेखा या तो फिर अंदर की या बाहर की तरफ जाएगा या फिर क्या होगा तो अंदर की तरफ आपका आएगा। ठीक ना, तो अगर बाहर की तरफ जाएगा तब ना यहाँ पे विपरीत पोल रहेगा, अपोजिट पोल रहेगा, तब ना वो क्या करेगा आपका अट्रैक्ट करेगा।
समझ में आई बात। तो इसके बारे में लिखिएगा मैग्नेटिक पोल के बारे में कि मैग्नेट का वह भाग, लिखते चलिएगा, मैग्नेट का वह भाग जहां पर चुंबकीय रेखा, जहां पर चुंबकीय रेखा अंदर या बाहर की ओर जाती हो, मैग्नेटिक पोल कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल कहलाता है। क्लियर होगी बात कि मैग्नेट का वह भाग जहां पर चुंबकीय रेखाएं जो होता है वह क्या करता है कि अंदर या बाहर की ओर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड में आइए आप मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ पे लिख लीजिएगा चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष के बारे में। यहाँ पे देखिए चुंबकीय अक्ष मतलब देखिए ये क्या होता है ना कि एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, ये हम लोगों को क्या होता है कि दिखाई नहीं देता। मैग्नेट अट्रैक्ट भी करेगा किसी चीज़ को तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो जो मैग्नेटिक लाइन भी होता है तो क्या होता है कि आपका काल्पनिक होता है। ठीक है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, देखिए वो क्या कहलाता है कि यह काल्पनिक रेखा होता है। ठीक ना, जो क्या करता है, चुंबक के दोनों पोलों को मिलाता है। चुंबक के दो पोल कौन सा है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या करता है, मैग्नेटिक एक्सिस चुंबक के दोनों पोलों को क्या करता है कि यहाँ देखिए इस टाइप से आपका मैच कराता है, मिलाता है। अंदर की ओर जो होता है काल्पनिक रेखा खींची गई होती है, यही मेरा क्या है, तो आपका अक्ष है। कौन सा अक्ष है, तो मैग्नेट में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक एक्सिस मतलब चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो मैग्नेट के दोनों पोलों को पोल्स को आपस में मिलाती है। ठीक है, मिलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। क्लियर होगी बात। अब आइए थर्ड में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक के लाइन ऑफ फोर्स, ये मेरा क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, ये देखिए क्या होता है कि मतलब ये भी क्या होता है कि जो काल्पनिक रेखा जो होता है वो जो होता है वे यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। इसमें क्या था कि ये मैग्नेट के दोनों पोल को अंदर की तरफ क्या करता था, तो वो मैच कराता था, मिलाता था। ठीक है, था इस लाइन को जो काल्पनिक था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो मैग्नेटिक एक्सिस। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में देखिए ये क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। ठीक ना, जो चुंबक के अंदर, हमेशा याद रखिएगा चुंबक के अंदर क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से, आपको बता देते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है चुंबक के बाहर किस साइड से जाता है, तो चुंबक के बाहर जो होता है नॉर्थ से जाता है, सॉरी नॉर्थ से बाहर निकलता है, और अंदर किस से जाता है, तो आपका नॉर्थ से, आपका क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले, नॉर्थ से देखिए अंदर की तरफ जाता है इस टाइप से। ठीक है, और साउथ से आपका क्या होता है ना कि ये बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए इन कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, तो आउट कर दिए। ठीक है, तो ये जो है मेरा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में था कि चुंबक के अंदर मतलब वो काल्पनिक रेखा
जो चुंबक के अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक लाइन जो होता है अंदर किस पोल से जाती है, किस पोल से जाती है तो आपका नॉर्थ पोल से, और बाहर किस पोल से निकलती है तो आपका साउथ पोल से। समझ में आई बात? तो इसी को हम लोगों को लिखना है। लिखिएगा कि वे काल्पनिक चुंबकीय रेखाएं जो मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हो, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। यहाँ लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा, इसका जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है तो वेबर होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसके बारे में भी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यूनिट्स क्या होता है तो आपका वेबर होता है। ठीक ना, यहाँ पे पॉइंट में लिखिएगा कि इसका यूनिट्स वेबर, ठीक है, वेबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक वेबर बराबर होता है, लिख लीजिएगा 10⁸ मैक्सवेल। मैक्सवेल इसलिए नामकरण दिया गया कि चुंबकीय जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसका जो खोज किए थे आपके मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो यूनिट्स है वो मैक्सवेल के नाम पर ही दे दिया गया, मतलब क्या, वेबर। और देखिए एक वेबर बराबर क्या होता है तो आपका 10⁸ मैक्सवेल होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा था आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक ना, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होता है। लिखिएगा कि किसी चुंबक से निकलने वाले किसी चुंबक से निकलने वाले कुल, मतलब टोटल चुंबकीय रेखा को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इसका देखिएगा पॉइंट में लिखिएगा, इसे फाई द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक ना, फाई द्वारा सूचित किया जाता है, किसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक ना, सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका भी जो यूनिट्स होता है ना, यूनिट्स सेम ही होता है किसका तो जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऑफ फोर्स था उसका भी यूनिट्स वेबर ही था, और इसका भी यूनिट्स वेबर भी होगा। ठीक है, यूनिट्स वेबर। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि जितना भी ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये भी मेरा क्या हो गया तो नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो मान लीजिए कि इससे जितना बाहर निकला और इससे जितना बाहर निकला, ठीक है, इस टाइप से एक प्रकार का क्या कर लेता है कि आपका आवरण बना लेता है। समझ में आई बात? एक प्रकार के इस टाइप से आपका क्या करेगा तो ये मैग्नेट आवरण बना लेगा। ठीक है, तो जितना भी मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है, अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है,
तो टोटल जितना भी है मैग्नेटिक लाइन उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, पढ़ाए होंगे ना घनत्व के बारे में। तो यहाँ पे है आपका मैग्नेटिक डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसको देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में देखिएगा क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये देखिए क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी समझ में आ गई। इसको देखिए कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं, इसको कैपिटल बी से सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स जो यहाँ से निकला, मेरा यहाँ पे देखिएगा दो हमने मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। फिर यहाँ हुआ एक और मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इससे जो मैग्नेट निकला, जो लाइन जो निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो, और जितना क्या है कि जहाँ से निकलेगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका एक एरिया भी घेरेगा। ठीक ना, क्या करेगा कि एक आपका एरिया घेरेगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता चलता है। और इसको हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल बी से। अब यहाँ पे देखिएगा कैपिटल बी बराबर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकला और ये क्या हुआ कि आपका एरिया कवर किया। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकला ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। और उसे किस चीज़ के इंडिकेट करते हैं, तो फाई से यहाँ पे लिख दिए। और ये एरिया जब मेरा निकला ना, तो एरिया क्या हो जाता है, 5/A लिख दिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 5/A। और इसी को देखिए फाई, ये क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो आपका वेबर होता है। समझ में आ गई बात। और एरिया का यूनिट्स क्या होगा, तो आपका मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ का मेरा यूनिट्स निकल के आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। पूछ देगा अक्सर, या कभी कभी देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट्स क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पहले समझिएगा। फिर ये मेरा क्या है, तो एक मैग्नेट है, और एक मैग्नेट मेरा कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि साउथ पोल से अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि जो मैग्नेट है बाहर की तरफ जाएगी आपका, ठीक है, और नॉर्थ पोल से अंदर की तरफ। तो इस टाइप से जब भी होगा आपका, तो यहाँ भी क्या हुआ था, एक आवरण बन गया। या फिर यहाँ से भी निकला और यहाँ से आपका गया, तो ये भी क्या हो गया था, एक प्रकार का आवरण बना दिए यहाँ पे। किसका, तो मैग्नेट का। अब देखिए इसका जहाँ क्षेत्र होगा, ठीक ना,
जहाँ पर चुंबकीय रेखा प्रभाव डालेगा। मान लीजिए कि ये तो मैग्नेट है मेरा और हम यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो लोहा रख देते हैं। यहाँ पर रखे लोहा और यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ कि इसको अट्रैक्ट किया, कौन, मैग्नेट यहाँ पे इसको अट्रैक्ट किया। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ तो जगह लेगा ना, कुछ तो फील्ड बनाएगा, तब ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि बाहर निकलेगा। और जब लोहा लिए यहाँ पे तो यहाँ भी क्या होगा, इसका भी पोल होगा, इसका कौन सा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। विपरीत पोल रहा तो क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इसको निकाले, या जैसे ही मतलब यहाँ से अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए कोई ना कोई जगह होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होगा, चुंबकीय रेखा का प्रभाव होगा, और उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां से लिखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों का प्रभाव हो, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्लियर होगी बात मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, किसका स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या होता है आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं कि एक नॉर्थ पोल को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझिए, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल को, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक मैग्नेट ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और सेकेंड मैग्नेट मेरा फिर यहाँ ले लेते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ पे देखिएगा कि सिर्फ हम क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल को उठाएंगे, मतलब जब भी मैग्नेट उठेगा तो मेरा दोनों पोल साथ में जाएगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है। सिर्फ सबसे पहले क्या करेंगे कि सिर्फ नॉर्थ पोल को देखेंगे। यहाँ पे कैसे देखेंगे कि बारी बारी से हम इसको पोल के करीब में ले जाएंगे। अगर अट्रैक्ट कर लिया तो अरे भैया हम जान जाएंगे नहीं ये तो साउथ पोल है, तो उसको हमको लेना देना नहीं है। फिर दूसरा बार क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल की तरफ से घुमा के इस पे ले जाएंगे। तो अगर देखेंगे कि नॉर्थ जैसे ही मिलेगा तो वो रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा मेरा, तब समझ में आएगा कि नहीं कि ये मेरा नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो सिर्फ नॉर्थ पोल को ही क्या करेंगे, या तो फिर नॉर्थ पोल के करीब में ले जाएंगे, या फिर उसको क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल को फिर साउथ पोल के करीब में ले जाएंगे। दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि एक प्रकार का जो फोर्स है, एक प्रकार का ये जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकार का फोर्स पावर जो होता है वो डेवलप्ड हो जाता है। ठीक ना, वो क्या करेगा कि अनुभव करेगा, कौन, ये वाला मैग्नेट, कि अरे तो हम तो इसके करीब जा रहे हैं तो धक्का दे रहा है, और इसके करीब आ रहे हैं तो अपने पास बुला रहा है। समझ में आया कई बात। तो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक प्रकार का ये फोर्स का जो है वो अनुभव कर रहा है। ठीक ना, तो ये जो अनुभव किया जा रहा है वही मेरा क्या है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ है। समझ में आ गई बात। इसी को हम लोग अब लिखते हैं कि यदि एक इकाई नॉर्थ पोल को, यहाँ पे लिखिएगा, यदि एक यूनिट नॉर्थ पोल को, यदि एक यूनिट नॉर्थ पोल को मैग्नेट के, ठीक ना,
या नॉर्मल लिखे, यदि एक यूनिट नॉर्थ पोल को किसी भी क्षेत्र में या फिर नॉर्थ पोल हो तो या फिर साउथ पोल हो तो, ठीक ना, किसी भी क्षेत्र में रखा जाए तो दोनों स्थिति में एक प्रकार का पावर, मतलब क्या, तो शक्ति का अनुभव होगा, ठीक ना, अनुभव होगा। और जो अनुभव हो रहा है, जो अनुभव मेरा पावर हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ कहा जाएगा। ये सिर्फ खेल क्या था, तो नॉर्थ पोल का है, और किसी भी चीज़ का इसमें ज़रूरी आपका नहीं था। अब चलिए इसको लिख लीजिएगा पॉइंट में कि इसको कैपिटल H द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ को। कैपिटल B द्वारा किसको इंडिकेट किया जाता है? फटाफट कॉपी देखिए। कैपिटल B द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। B बराबर क्या लिखे थे थोड़ा देर पहले, आपका फाई बाई ए। फाई क्या था, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स था, और नीचे एरिया क्या था, तो जो ए था वो मेरा क्या था, तो आपका एरिया था। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है, किसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है वो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, डिफिनेशन इसलिए बताया जा रहा है कि आपको डीपली नॉलेज हो, और कुछ नहीं है। क्लियर होगी ना? तो यहाँ पे देखिए, इसको कैपिटल H द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब चलिए H बराबर हम लोग लिखते हैं। हमने क्या बताया कि मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और क्या है मेरा, तो साउथ पोल है, और सिर्फ नॉर्थ पोल को ही हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ लाते हैं, तो एक पावर का अनुभव करता है। ठीक है, एक फोर्स का वो अनुभव करता है। तो हम क्या करते हैं कि एक फोर्स लिख दिए F बाई, और जब भी किसके तहत अनुभव होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा तब। ठीक ना, क्या कि मैग्नेट से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा तो उस जगह का क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या लिख दिए, तो हाई। समझ में आ गई बात? तो F जो होता है फोर्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो मैग्नेटिक, ये मेरा फ्लक्स हो गया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट्स क्या होता है, तो आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया, तो आपका वेबर। समझ में आ गई बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ का मेरा यूनिट्स क्या आ गया, तो न्यूटन प्रति वेबर आ गया। और इसको किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो आपका कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को तकरीबन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आज जो देखा है क्या क्या, तो मैग्नेटिक जो टर्म होता है क्या क्या, जैसे मैग्नेटिक पोल किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन क्या है, किसका यूनिट्स क्या होता है, किसको किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखें। तो तब तक जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप लोग प्रॉपर वे में देखते चलिए और मेहनत आगे करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।